तो नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राज में जो महिला और अघोरी साधु लोग आते हैं उनका जीवन के बारे में आप तो परिचित होंगे ही, पर जब वो की मृत्यु हो जाती है तो उनको क्या स्थिति में जलाया जाता है या दफनाया जाता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। नागा साधु को ना जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है, फिर आखिर कैसे होता है अघोरी साधु का अंतिम संस्कार। आखिर क्यों मरने के बाद एक अघोरी साधु का सिर श्राप मांगता है। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का गंगा स्नान अभी भी जारी है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अघोरी बाबा और नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अघोरियों के जीवन और रहस्यमय परंपराओं को लेकर लोगों में हमेशा ही जिज्ञासा रहती है। कहा जाता है कि अघोरी साधु शमशान में ध्यान लगाते हैं और मानव खोपड़ी को अपनी पूजा का हिस्सा मानते हैं। इंसानी मांस खाने जैसी कई सारी धारणाएं उनकी रहस्य के जीवन शैली से जुड़ी है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जितना रहस्यमय अघोरियों का जीवन होता है, उसी तरह उनके मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार बेहद रहस्यमय तरीके से ही होता है। इन्हें ना तो जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अघोरियों के मरने के बाद उनके शव के साथ क्या क्या किया जाता है, और आखिर मरने के बाद एक अघोरी का सिर यानी कि मुंडी आखिर श्राप क्यों मांगती है। अघोरी साधु धर्म की रक्षा के लिए समर्पित माने जाते हैं। कहते हैं कि एक अघोरी जब मरता है तो यह उसकी खुद की इच्छा और प्रभु की लीला होती है। एक अघोरी की मृत्यु के बाद उसका शरीर जलाया नहीं जाता, शव को चौकड़ी में उल्टा रखा जाता है, सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की तरफ। उसके बाद उसकी अवस्था में सवा माह तक शव में कीड़े पड़ने का इंतज़ार किया जाता है। अघोरी की मृत्यु पर उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। कहते हैं उन्हें जिंदा भी भूमि में समाधि लेनी पड़ती है और वहीं पर उन्हें दफन किया जाता है, जहां सवा माह के अंदर उनके शरीर का सारा मांस गल जाता है, जिसे सारे के सारे कीड़े खा जाते हैं और उसके बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ उसका कंकाल यानी कि स्केलेट। उसके बाद उसके शरीर के सारे बाकी बचे हुए हिस्से को गंगा में बहा दिया जाता है। यह माना जाता है कि इससे उनके सभी पाप धुल जाते हैं और सिर्फ उसकी मुंडी को यानी कि उसके सर को रख लिया जाता है, और उसके बाद उसकी मुंडी की 40 दिन की विशेष क्रिया होती है जिसमें श्राप डाली जाती है। कहा जाता है साधना के प्रभाव से मुंडी अपने आप उछलने लगती है और आवाज़ देती है, जिसमें वह और ज़्यादा श्राप की मांग करती है। इसे तंत्र शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जो उसकी तपस्या और साधना का प्रमाण है। जो बातें आम लोगों को अजीब और भ्रमित से लगती हैं, वह अघोरियों के जीवन और उसकी साधना का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं और उन्हें अद्वितीय और रहस्यमय बनाती हैं। अघोरी हर इंसान को समान मानते हैं और गंदगी और अच्छाई में भेद नहीं करते। उनका तर्क है जैसे कि एक छोटा बच्चा गंदगी और भोजन के अंतर नहीं समझ पाता, सबको समान दृष्टि से देखता है, वैसे ही वह सबको समान दृष्टि से देखते हैं। अघोरी बनने के लिए शमशान में 12 साल की घनघोर तपस्या जरूर अवश्य होने पर वह चिलम पीते हुए भी
देखे जा सकते हैं। वह मानते हैं कि गहन साधना के दौरान भांग, धतूरा और गांजे का सेवन करने से प्रबल आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और बीमारी और रहस्यमय से वह दूर रहते हैं। कहते हैं अघोरी किसी एक जगह पर नहीं टिकते, लेकिन बनारस में वह लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि यहीं पर भारत का सबसे बड़ा शमशान है, काशी। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने अपने पूर्वजों का साथ ही साथ अपने परिवार वालों का पिंडदान करने आते हैं। यहाँ पर अघोरियों का एक मंदिर है, जहाँ गांजा और शराब का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। अघोरी भगवान शिव और शिव की उपासना के लिए शव पर बैठकर साधना करते हैं और शिव को शमशान का देवता भी मानते हैं। और शव पर बैठना अघोरियों का साधना का एक विशेष तरीका है, जो उन्हें मृत्यु से परे अपने भगवान शिव से संपर्क करने का मार्ग दिखाता है। वो भगवान शिव को शमशान का देवता मानते हैं और शव पर बैठकर अघोरी के लिए साधना का एक विशेष तरीका है, जो उन्हें मृत्यु से परे अपने भगवान शिव से संपर्क करने का मार्ग दिखाता है और यह साधना उन्हें आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अघोरी साधु अपनी हर धार्मिकता और तप के लिए जाने जाते हैं। वह किसी भी बात पर अड़ते नहीं हैं, उसे पूरे किए बिना नहीं मानते और अधिकतर अघोरियों की आंखें हमेशा आपको लाल ही नज़र आएंगी, जो गुस्से का संकेत होती हैं, लेकिन वे मन से हमेशा शांत रहते हैं। जैसे एक अघोरी के लिए उसकी साधना सबसे कठिन होती है, ठीक वैसे ही उसका दाह संस्कार भी बेहद कठिन माना जाता है, जिसे मरने के बाद केवल एक अघोरी ही कर सकता है। क्योंकि जहाँ एक इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शरीर छोड़ परमात्मा में विलीन हो जाती है, वहीं एक नागा साधु की मृत्यु होने के पीछे सिर्फ उसका और भगवान शिव का निर्माण होता है। और एक अघोरी की आत्मा उसका शरीर तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसका दाह संस्कार कार्य पूरा नहीं हो जाता। इसलिए जो कहता है कि नागा साधु बनना बड़ा आसान है, तो उससे ज़रूर कहिए 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन, फिर शमशान में शवों के बीच साधना और तपस्या, नर खोपड़ी साथ में लिए तंत्र शक्तियों को जागृत करना और फिर अपना देह त्यागना। जागने के लिए शरीर के पूर्ण रूप से खत्म होने का इंतज़ार करना आसान नहीं, बल्कि एक ऐसा कार्य है जो शायद कोई भी इंसान नहीं कर सकता और जिसे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का अनन्य भक्त और एक अघोरी ही कर सकता है। तो आखिर कैसी लगी आपको यह खास जानकारी या वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी अवश्य लिखना। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। हर हर महादेव।